कहानी की शुरुआत में हमें गेमिंग कंपनी के दो स्टाफ आई और उसका पार्टनर सू दोनों दिखाई जाते हैं। वो दोनों एक घर में जा रहे हैं जो कि काफी पुराना और हॉन्टेड है। सू अपने दोस्त को डरा रहा है ये कह के कि क्या तुम्हें पता है कि इस घर में सालों पहले क्या हुआ था। इस घर की एक कहानी है। यहाँ पर मिस्सिन नाम की एक औरत रहती थी और कहा यह जाता है कि वो मिट्टी के खिलौने बनाती थी। वो काफी मशहूर थी और आज भी उसके खिलौने म्यूजियम में रखे जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन उसके पति ने उसे मार दिया और खुद अपने आप को भी। उसकी पति की तो लाश मिल गई लेकिन आज तक मिन्सिन की लाश कहीं नहीं मिली। कहा यह जाता है कि आज भी उसकी आत्मा यहीं पर घूम रही है। और तुम्हें पता है कि कमाल की बात क्या है? कमाल की बात तो यह है कि वो अपने गुड्डे यानी कि डॉल्स कब्र की मिट्टी से बनाती थी और उसके ऊपर एक तलिस्मान यानी कि एक मंत्र लिखती थी। सबका ये मानना था कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो आत्माओं को अपने कब्जे में करना चाहती है ताकि वो फेमस हो जाए, अमीर हो जाए। सोचो जो औरत अपनी जिंदगी में इतनी खतरनाक थी वो मरने के बाद कैसी होगी। सू की ये कहानी सुन के एयू को बहुत डर लग रहा है। वो उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन सू उसे समझाता है कि हमें जो नया गेम बनाना है उसके लिए हमें इस घर को स्कैन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा नया गेम इसी फैमिली की कहानी पे बेस्ड है। तो चलो जल्दी से स्कैन करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग पूरे घर को स्कैन करे लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारी मिट्टी के डॉल्स है जो कि हिसिन ने बनाए थे। वो सब भी स्कैन हो रहे हैं। उसमें से एक डॉल सू उठा के एयू को डराता है और कहता है देखो ये डॉल कितनी अच्छी है, इसे भी हम अपने साथ रख देते हैं, बॉस को दिखाएंगे तो बॉस काफी खुश होंगे। एयू मान जाता है लेकिन जैसे ही वो डॉल को दिखता है तो उस डॉल के पीछे एक तलिस्मान लिखा हुआ है यानी कि एक मंत्र। तभी उसके कान के पास एक साया आता है और चिल्लाता है डॉल को रख दो। ये आवाज सुन के एयू डर जाता है। उसके हाथ से डॉल गिरती है और टूट जाती है। ये देख के सू से समझाता है क्या कर रहे हो, काम पे ध्यान दो। एयू सू को समझा नहीं पाता कि उसे किसी के यहाँ पे होने का एहसास हो रहा है लेकिन इससे पहले वो बेचारा कुछ कर पाता। एक अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है, उसके हाथों से खून निकलता है और उसका खून डॉल तक पहुंच जाता है। सू भी अपने पार्टनर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये क्या, एई उठ जाता है लेकिन अब वो नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा। उसके आंखों में खून उतर चुका है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। अब ये सब देख के सू भी डर जाता है लेकिन इससे पहले वो भाग पाता। एक साया उसे खींचते हुए भट्टी की तरफ ले जाता है। वही भट्टी जहाँ पर मिट्टी के खिलौने को तैयार किया जाता है। वो साया उसे खींचते हुए भट्टी की तरफ ले जाता है और उसके बाद सुनाई देती है सिर्फ सू की आवाज, सॉरी चिल्लाने की आवाज। कौन था ये साया, क्या होने वाला था, किसी को कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है और अब कहानी हमें एक प्यारे से कपल चैंग और उसकी बीवी हुआ की तरफ लेके जाती है। चैंग अपनी बीवी मिहुआ से बहुत प्यार करता था और अब तो मिहुआ माँ बनने वाली थी। जहाँ पर एक तरफ चैंग एक गेमिंग कंपनी में काम करता था और वो एक नया गेम बना रहा था, याद है ना, वही गेम जिसके लिए एई और सू स्कैन करने के लिए हिसिन के घर गए थे। खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मिहुआ चीजों को ठीक करने का काम करती थी यानी कि डॉल्स को, घर को, कोई भी टूटी हुई चीज उसके पास आती तो वो उसको ठीक कर देती। मिहुआ ने अपने काम से छुट्टी ले ली थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और चैंग भी अपनी बीवी को समझाता है कि आज वो जाके बॉस से छुट्टी की बात करेगा और उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। दोनों बहुत खुश है लेकिन जैसे ही चैंग ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि सू लापता है। वो इस गेम पे काम कर रहा था, उसका पार्टनर एई आ चुका है लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं है और हमें एक हफ्ते के अंदर गेम का डेमो दिखाना है तो अब तुम्हें इस गेम पे काम करना पड़ेगा। चैंग अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। मजबूरी में आके चैंग मान जाता है। वो एई के पास जाता है और उस घर के किया गया स्कैन और सामान को ले लेता है लेकिन बेचारा ये नहीं देख पाता कि एई की हालत बहुत खराब है। वो उस सामान को लेके अपने घर जाता है और फिर वो अपनी बीवी को सब कुछ बता देता है। वो अपनी बीवी को समझाता है कि अगर हमने इस गेम को बना दिया तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और तब हम अपने बच्चे का ख्याल अच्छी तरीके से रख सकते हैं। मिहुआ भी मान जाती है। दोनों बहुत खुश है लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि उनके घर क्या आ चुका है। खैर अगले दिन चैंग अपने ऑफिस में जाके काम कर रहा है और वो हिसिन के बारे में रिसर्च कर रहा है कि आखिरकार हिसिन ठीक हो ताकि वो अपने गेम को और भी अच्छी तरीके से बना सके। काम करने के बाद उसे अपनी बीवी की याद आती है। तब वो अपनी बीवी को मैसेज करता है कि लिविंग रूम में आओ। उसकी बीवी वहाँ आती है तो दिखती है कि चैंग ने वहाँ पर एक कैमरा लगाया है और उस कैमरे की फुटेज चैंग के मोबाइल में है यानी कि अब चैंग 24 घंटे अपनी बीवी को देख सकता है कि वो सही है या फिर नहीं। मियू बहुत खुश है। कहानी आगे बढ़ती है। रात में वो दोनों सो रहे लेकिन तभी मियू को ऐसा लगता है कि उनके कमरे में कुछ साया है जो बार बार आवाज कर रहा है। मियू की आंख खुल जाती है लेकिन वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो सोचती है कि शायद ये सब उसकी गलतफहमी है लेकिन वो कैमरे की तरफ देखती है तो कैमरा बार बार इधर उधर मूव कर रहा है। वो बेचारी ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे एक साया है। खैर
उसे लगता है कि शायद कैमरा खराब हो चुका है और फिर वो पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे एक लोरी की आवाज आती है। कोई औरत एक लोरी गा रही है। अब उसे डर लग रहा है, लेकिन इससे पहले वो चैंग की तरफ जा पाती, उस डॉल से एक आत्मा निकलती है और वो मियो के शरीर पे कब्जा कर लेती है। बेचारी मियो चिल्ला भी नहीं पाती और चैंग को तो ये सब पता ही नहीं था कि उसके घर में हुआ क्या है। अगले सुबह चैंग की आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि उसकी बीवी बहुत जल्दी उठ गई है। उसे लगता है कि शायद आज वो जल्दी उठ गई होगी। उसके बाद मियो उसे खाना देती है। खाना काफी गर्म है। चैंग का मुंह जल रहा है, लेकिन मियो उसे बहुत आराम से खा रही है। चैंग को बहुत अजीब लगता है कि इसे क्या हुआ है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि अब आगे की कहानी ऐसी होगी जो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचा होगा। कहानी आगे बढ़ती है। चैंग हेसिन की बहन से मिलने जाता है ताकि वो हेसिन के बारे में और भी कुछ पता कर सके कि हेसिन कैसी थी। उसकी बहन अभी तक दुखी है क्योंकि अब तक उसकी बहन की बॉडी कहीं नहीं मिली। वो चैंग से कहती है कि शायद आप लोगों की गेम की वजह से मेरी बहन का केस दोबारा खुल जाए। चैंग भी उससे वादा करता है कि वो कोशिश करेगा कि ऐसा ही हो। लियो से सब कुछ जानने के बाद फाइनली चैंग अपने गेम का स्टेज तैयार कर लेता है और वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी ग्लास के जरिए उस गेम को खेल रहा है। वो हिसन के घर में जाता है और जैसा कि हर हॉरर गेम में होता है कि उसे यहाँ से बच के बाहर निकलना है। चैंग वैसी कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसे एहसास हो रहा है कि वहाँ पर एक साया है और फाइनली उसके सामने हिसन की आत्मा आती है। उसे देख के चैंग डर जाता है और वो अपना ग्लास उतार देता है। वो अपने स्टाफ को समझाता है कि हमने हिसन का ओरिजिनल इमेज क्यों यूज किया है। उसकी बहन ने ये करने से मना किया था, लेकिन उसका स्टाफ उसे बताता है कि हमारे गेम में हिसन का कोई इमेज नहीं है। चैंग को बहुत अजीब लगता है। वो फुटेज चेक कर रहा है, लेकिन सच में वहाँ पर हिसन कहीं नहीं है और साथ ही साथ उसका फुटेज भी करप्टेड हो चुका है। सबको ये लगता है कि शायद वीआर ग्लास ही खराब हो चुका है, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। कहानी हमें मियो के पास लेके जाती है। मियो जो कि बहुत परेशान है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक साया है। इससे पहले वो वहाँ से भाग पाती, वो साया सारे दरवाजों को बंद कर देता है और उसके बाद मियो के कान में बोलता है, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। और मियो सामने आईने में देखती है कि उसका अक्स अपने हाथ में वही डॉल लिए हुए है और उसके बाद उसका अक्स अपना खून निकाल रहा है और जैसे जैसे वो अक्स कर रहा है मियो भी वैसा ही करती है और फिर उसके खून से वो मिट्टी को सानती है और फिर डॉल के टूटे हुए हिस्से को पूरा करती है। अब मियो पहली जैसे बिल्कुल नहीं थी, अब वो बदल चुकी थी। वो इंसान नहीं थी बल्कि एक शैतान बन चुकी थी। इन सब से बेखबर जब रात में चैंग अपने घर पहुंचता है तो मियो वहाँ पर है ही नहीं। उसे लगता है कि शायद उसकी बीवी थक चुकी है। वो भी अपने कमरे में जाता है और एसी कम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो एसी कम करता है मियो उठ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाती है कि एसी मत चलाना। उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज तक उसकी बीवी ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की। वो बहुत परेशान होता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में इसी बारे में सोच रहा है, लेकिन उसका बॉस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, जब ये गेम कंप्लीट करने के बाद तुम छुट्टी ले लेना और अपनी बीवी के साथ टाइम बिताना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैंग को भी लगता है कि शायद यही सही होगा। वो फिर से अपनी गेम बनाने में लग जाता है। वो एई और सू के फुटेज को चेक कर रहा है। तभी उस फुटेज में वो ये देखता है कि सू एई को वो टॉल दे रहा है, लेकिन इससे पहले वो उस टॉल को और करीब से देख पाता, अचानक एई का कॉल आ जाता है और एई उसे बताता है कि मुझे आपको टॉल के बारे में कुछ बताना है। लेकिन इससे पहले एई चैंग को कुछ बता पाता। मियो जो कि अपने घर में थी और जो कि अब शैतान बन चुकी थी, वो चैंग की सारी बातें सुन लेती है और अब वो हंस रही है। उसका प्लान हम लोग तो समझ चुके हैं कि वो अब एयू को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इससे पहले एई चैंग को कुछ बता पाता, वो तड़पने लगता है। एई की आवाज सुन के चैंग को बहुत चिंता होती है। वो उसके घर जाता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। एई तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई उसे मार रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि चैंग की बीवी थी और वो एयू को मार देती है। चैंग के सामने एयू तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन अब उसकी मौत के साथ चैंग को उस डॉल के ऊपर शक हो जाता है। वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने उस डॉल के टूटे हुए हिस्से को ठीक कर दिया है, लेकिन इससे पहले वो उस डॉल को करीब से देख पाता, मियू उठ जाती है और दरवाजे को पटकने लगती है और उस डॉल को चैंग के हाथ से छीन लेती है और चैंग भी मियू के बदले हुए रूप को देख लेता है। अब उसे यकीन हो चुका है कि मियू नॉर्मल नहीं है। वो अगले दिन एक ओझा के पास जाता है और डॉल के पीछे लिखे हुए तलिस्मान को दिखाता है। ओझा इसे समझ नहीं पाता कि ये आखिरकार क्या है, लेकिन वो चैंग को बताता है कि शेंग नाम का एक आदमी है जो इन सारी चीजों के बारे में जानता है, तुम उसके पास जाओ। और उसके बाद चैंग शेंग के पास जाता है। शेंग जो कि तलिस्मान के बारे में बहुत कुछ जानता था और वो सबको इस बारे में बताता है और उसी के क्लास में शेंग से उस डॉल के बारे में पूछता है, लेकिन उस डॉल को देख के शेंग भी डर जाता है।
वो शैंग को कुछ नहीं बताता, लेकिन शैंग उसके सामने बहुत जिद करता है, उसे समझाता है कि उसकी बीवी की जान खतरे में, और तब शैंग मान जाता है। वो उस तलिस्मान को पढ़ता है और शैंग को बताता है कि ये तलिस्मान कोई मामूली तलिस्मान नहीं, बल्कि इसे लिखा जाता है आत्माओं को कैद करने के लिए। यानी कि अगर हम इसे किसी चीज के ऊपर लिख दे तो बुरी आत्मा उसके अंदर कैद हो जाएंगी। लेकिन ये तुम्हारे पास आया कहाँ से? और फिर शैंग को सारी कहानी सुना देता है। शैंग समझ जाता है कि उस डॉल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो चैंग के साथ उसके घर जाता है, लेकिन इससे पहले वो उस डॉल को चेक कर पाता। अब मियू का असली रूप सबके सामने आ जाता है और वो शैंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शैंग किसी तरीके से मियू के ऊपर काबू कर लेता है। वो उसके अंदर घुसी हुई बुरी आत्माओं को शांत करता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं हो सकता। अभी तो मियू बेहोश हो चुकी है, लेकिन जब वो उठेगी तो सबको मार देगी। शैंग उस डॉल को चेक करता है और वो ये देखता है कि तलिस्मान अधूरा है, लेकिन बाकी का तलिस्मान कहाँ लिखा हुआ है। तब शैंग को बताता है कि जब वो ये डॉल अपने घर लेके आया था तो ये टूटी हुई थी, लेकिन इसकी बीवी ने इस डॉल को ठीक कर दिया। शैंग समझ जाता है कि तलिस्मान का आखिरी हिस्सा उस टूटे हुए पीस में लिखा हुआ था। वो डॉल टूट गई, इसलिए सारी आत्माएं आजाद हो गई और उन्होंने मियू के शरीर पे कब्जा कर लिया। वो शैंग को समझाता है कि हमारे पास कल सुबह तक का वक्त है, अगर उससे पहले हमने उस डॉल को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी बीवी मर जाएगी। अब शैंग और चेंग को किसी भी तरीके से उस डॉल को कंप्लीट करना था, लेकिन इससे पहले शैंग को ये जानना था कि आखिरकार हिसिन ने इस डॉल को कैसे बनाया। वो लोग हिसिन की बहन लियू के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। लियू भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शैंग अपनी शक्तियों से लियू के आंखों में पट्टी बांधता है और लियू को उसी दिन में पहुंचा देता है जब हिसिन इस डॉल को बनाने के लिए कब्र से मिट्टी उठा रही थी। वो भी मां बनने वाली थी, लेकिन वो अपने डॉल बनाने के जुनून में काम पे काम करती जा रही थी, भारी सामानों को उठा रही थी और इस वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। इस बात का सदमा हिसिन को इस कदर लगा कि उसने फैसला किया कि वो अब डॉल को अपने खून से बनाएगी। तो वो मिट्टी में पानी की जगह अपने खून को इस्तेमाल करती है और फिर तैयार करती है एक डॉल। शैंग समझ जाता है कि ऐसा करने पे मिट्टी और खून दोनों मिलके बुरी आत्माओं को कब्र से बुला के उस डॉल के अंदर डाल दिया और फिर उस डॉल ने हिसिन को अपने कब्जे में लिया और हिसिन ने अपने पति को मार दिया। लेकिन उसके बाद जब हिसिन को होश आया तो वो समझ गई कि ये डॉल एक शापित बन चुकी है। तो उसने बुरी आत्माओं को इस डॉल में कैद करने के लिए उसके पीछे एक तलिस्मान लिख दिया, यानी कि एक मंत्र, और फिर उस डॉल के साथ अपने आप को एक दीवार में बंद कर दिया और वहीं पर मर गई। अब समझ में आया क्यों हिसिन की लाश किसी को नहीं मिली और सबको ये लगा कि उसके पति ने उसे मार के खुद को मार दिया। लेकिन जब स्टार्टिंग में सू और एई उस घर में गए तो उनके हाथों से वो डॉल टूट गई और वो आत्मा आजाद हो गई। फाइनली शैंग को सब कुछ समझ में आ चुका था। अब शैंग और चैंग वहां से जाते हैं। शैंग चैंग को समझाता है कि हमें दो काम करना है। पहला, उस डॉल के टूटे हुए हिस्से को ढूंढना है ताकि हम तलिस्मान को पूरा कर सके, और दूसरा, हमें हिसिन की बॉडी ढूंढनी है ताकि हम आत्मा को उसके बॉडी में कैद कर सके, क्योंकि अब वो डॉल में नहीं रहेगी। वो लोग मियू को लेके फाइनली हिसिन के घर जाते हैं। शैंग को कहता है कि तुम हिसिन की बॉडी ढूंढो और ये घर पहले ही स्कैन हो चुका है, तो मैं अपने वर्चुअल ग्लास की मदद से इस घर में उस टूटे हुए हिस्से को ढूंढूंगा और उसके ऊपर जो तलिस्मान लिखा रहेगा उसे मैं लिख लूंगा और फिर तुम्हें दे दूंगा ताकि वो तलिस्मान तुम लिख के आत्माओं को कैद कर सको। दोनों मान जाते हैं। जहाँ पर एक तरफ शैंग हसीन की बॉडी को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ चैंग VR ग्लास की मदद से उस घर में गया और ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो डॉल का पीस कहाँ है। लेकिन बार बार उसे एक आत्मा की आहट मिल रही है और वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि हिसिन की है। तब उसे याद आता है कि जब वो पहली बार इस घर में VR ग्लास के जरिए गया था तब हिसिन की आत्मा उसे वो टूटे हुए डॉल के टुकड़े को दे रही थी, लेकिन वो डर गया क्योंकि हिसिन की भी आत्मा ये चाहती थी कि वो पूरी आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो जाए। फाइनली चैंग को वो टूटा हुआ हिस्सा मिल जाता है और वो उस तलिस्मान को लिख लेता है और वहाँ दूसरी तरफ शैंग को हिसिन की बॉडी भी मिल जाती है जो कि भट्टी के पास ही थी। लेकिन वो दोनों ये नहीं देख पाते कि वो पूरी आत्माएं जाग चुके हैं और वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे। मियू वहाँ से उठ के चली जाती है और चैंग उसे ढूंढता हुआ घर के अंदर जाता है। लेकिन अब मियू पहले तो शैंग को भट्टी में बंद कर देती है और फिर चैंग के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले मियू उन दोनों को मार पाती, शैंग चिल्लाता है और चैंग को याद दिलाता है कि तलिस्मान का इस्तेमाल करो, इससे वो आत्माएं कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगी।
चैंग वैसे ही करता है और कुछ देर के लिए मियू शांत हो जाती है। शेंग भी भट्टी से बाहर निकल जाता है और फिर वो लोग मिसिन के कंकाल के ऊपर उन आत्माओं को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो आत्माएं मियू का खून पी के बहुत शक्तिशाली बन चुकी थी। वो कंकाल के अंदर नहीं कैद होंगी और अब वो आत्माएं मियू को मारने वाली। मियू चिल्ला रही है। चेंग शैंग से कह रहा है प्लीज मेरी बीवी को बचा लो, लेकिन शैंग उसे समझाता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मियू की बॉडी में ही उन आत्माओं को कैद करना पड़ेगा। लेकिन चैंग अपनी बीवी को कैसे मरने देगा? और उसके बाद चैंग वो करता है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। वो अपने शरीर के ऊपर उन तलिस्मान को लिख देता है और फिर सारी आत्माएं मियू के शरीर से निकल के चैंग के अंदर चली जाती है। और फिर वो चैंग को कहती है कि अपनी बीवी को और शेन दोनों को मार दो। लेकिन चैंग जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था वो रुक जाता है और वो शेंग से कहता है कि आत्माओं को कैद कर दो। शेंग भी वैसा ही करता है और फिर आत्माएं चैंग के शरीर पे कैद हो जाती है और शायद चैंग भी मर जाता है। अपने पति को मरता हुआ देख के मियू रोती है, लेकिन शेन उसे वहां से लेके चला जाता है। 9 महीने बीत जाते हैं और फाइनली मियू और चैंग का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। मियू बहुत खुश है, लेकिन अब भी उसे चैंग की बहुत याद आती है। जाने से पहले चैंग ने एक VR में अपनी यादों को रख दिया था ताकि मियू उसे देख सके, और अब मियू के पास वही यादें हैं जिसे वो VR ग्लास पहन के देख सकती है। आपको क्या लग रहा है कहानी यहाँ पर खत्म हो गई? नहीं, कहानी हमें लियू के पास लेके जाती है। लियू जो कि स्टार्टिंग से ये जानना चाहती थी कि उसकी दीदी यानी कि हिसिन शापित डॉल कैसे बनाती है, और अब लियू ऐसी शापित डॉल बनाना चाहती है ताकि वो भी पॉपुलर बन जाए। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, और मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।